एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आयु, ये आपको आयु दे रखा है एक, ठीक है, के लिए ज्ञात करो। अपन को क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो अवयव की कोटि, दूसरा अवयव की संख्या और तीसरा अवयव A13, A21, A33, A24 और A23। इसका मतलब क्या है कि पहली पंक्ति का तीसरा अवयव ज्ञात करना है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव और दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। ये आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे क्या होता है, अवयव होते हैं, और पहले नंबर पे जो होता है ना वो पंक्तियों की संख्या होती है कि कौन सी पंक्ति का कौन सा अवयव है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, इस प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, अवयव की कोटि ज्ञात करना है। देखो अवयव की कोटि, अब अवयव की कोटि का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है। सबसे पहले आता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, इसके गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, अवयव की कोटि कहते हैं। तो अब देखो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, इस प्रकार से पंक्तियाँ होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से इनको पंक्तियाँ कहते हैं। तो कितनी पंक्तियाँ, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, तीन। और इस प्रकार से स्तंभ होते हैं, ठीक है। तो स्तंभ कितने, एक दो तीन चार, चार स्तंभ में, तो 3 × 4 इसकी अवयव की कोटि क्या होगी, 3 × 4, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या ज्ञात करो, अवयवों की संख्या। अब अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया कि पंक्तियों की संख्या और जो स्तंभों की संख्या होती है ना, इन दोनों को गुणा करके लिख दे तो अवयव की संख्या आ जाती है। इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, 12 आ गया। अगर आप इस तरह से भी करोगे तो 4 4 8, 4×3 = 12, क्योंकि 4 तो स्तंभ है और 3 पंक्तियाँ हैं, तो इनको गुणा करेंगे तो 12 ही आएंगे और 12 ही अवयव है, ठीक है। उसके बाद अपन तीसरा देखते हैं। तीसरे में पूछ रहा अवयव A13, यानी A13 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। अब पहली पंक्ति कौन सी है, पहली पंक्ति ये वाली है, ठीक है। अब इसका तीसरा अवयव, ये पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, इस प्रकार से पंक्तियाँ होती है ना। तो पहली पंक्ति ये वाली है 2 5 19 और -7, तो इसमें से देखेंगे तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव देखना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 19, ठीक है। उसके बाद क्या देखा है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव देख लेंगे, दूसरी पंक्ति इसका पहला अवयव 35, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तो A 3 3, यानी तीसरी पंक्ति ये वाली, इसका भी तीसरा अवयव यानी -5, ठीक है। उसके बाद A24, यानी दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, दूसरी पंक्ति ये वाली, इसका चौथा अवयव, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चौथा अवयव 12, ठीक है। उसके बाद A23, यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति है, इसका तीसरा अवयव 5/2, 5/2। तो ये आपके सारे क्या आते हैं, आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितना अवयव है, 24 अवयव है किसी अवयव में, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये दे रखा है इसमें। फिर इसके बाद यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। सबसे पहले तो अपन को कि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, ये अपन को देखना है कि कोटियाँ क्या क्या हो सकती है। अब देखो 24 अवयव है तो 24 अवयव किसी भी प्रकार से जम सकते हैं ना यार, कि पंक्ति कितनी बनेगी और स्तंभ कितने बनेगा अपन को ये पता नहीं है, लेकिन कितना आ सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से हमको कोटियाँ बनानी पड़ेगी। तो देखो या तो एक पंक्ति होगी, ठीक है, और 24 स्तंभ हो सकते हैं, एक तो ये स्थिति बन सकती है, ठीक है। यानी सारे अवयव इस प्रकार से होंगे कि 1 2 3 ऐसे 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 करके 24 तक होंगे। तो ये देखो पूरा एक ही तो पंक्ति बनी है, तो या तो एक पंक्ति होगी और स्तंभ कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, क्योंकि एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, ऐसे 24 स्तंभ हो जाएंगे। या फिर इस प्रकार से नहीं होगा, ये तो दो पंक्तियाँ होगी वो 12 स्तंभ होंगे, इस प्रकार से हो सकता है। देखो 1 2 होगा, इसके आगे सारे अवयव होंगे, तो कितने, दो स्तंभ हो जाएंगे और पंक्तियाँ कितनी होगी, 12 ही तो होगी, ठीक है। या फिर इस प्रकार से होगा कि 3 पंक्तियाँ होगी और 8 अवयव होंगे, सॉरी 8 स्तंभ होंगे। आपको क्या करना है, बस कुल मिलाकर गुणा करने पर 24 आने चाहिए, वो आपकी क्या बन जाएगी, कोटियाँ बन जाएगी। देखो इसको गुणा करोगे 24 आएंगे, इसको गुणा करोगे 24 आएंगे, इसको गुणा करोगे 24 आएंगे। फिर या तो 4 पंक्तियाँ होगी, 6 स्तंभ होंगे, फिर 24 आएंगे। फिर 5 से तो नहीं होगा, यानी 6 × 4 करेंगे तो भी 24 आएंगे, यानी 6 पंक्तियाँ होंगी, 4 स्तंभ होंगे। उसके बाद अपन 8 × 3 करेंगे, यानी 8 पंक्तियाँ, 3 स्तंभ होंगे, तो भी 8 3 24 हो रहा है। उसके बाद 12 × 2 यानी 12 दूना 24, फिर 24 × 1 करेंगे
तो भी वो आ जाएगा। इस प्रकार से आपको कोटियाँ निकालनी, यानी गुणा करने पर उनको क्या आना चाहिए, चॉइस आ जाना चाहिए। तो इनको गुणा करेंगे जब भी चॉइस आएगा, इसके अलावा कहीं में भी चॉइस नहीं आएगा। ये आप ट्रिक समझ सकते हो इस प्रकार से। अब देखो इसमें दे रखा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कोटियाँ हैं, संभव कोटियाँ, ठीक है ना, ये मान है। अब फिर दे रहा है कि अगर 13 अवयव हो, इसमें कितने 13 अवयव, तो कोटियाँ क्या होगी। अब देखो यदि 13 अवयव हो, 13 अवयव हो तो कोटियों की संख्या, कोटियों की संख्या यानी पंक्ति और स्तंभों का गुणनफल। तो देखो 13 अवयव होंगे तो 13 अवयव तो या तो सारे इस प्रकार से होंगे, ये सारे इस प्रकार से होंगे। इसके अलावा तो 13 अवयव जम नहीं सकते, क्योंकि कोई भी दो अंक को गुणा कर लो 13 तो आता ही नहीं है, नहीं आता ना। तो यानी इसका जो कोटि हो सकती होगी, या तो इसमें एक पंक्ति होगी और 13 स्तंभ होंगे, ठीक है, या 13 पंक्तियाँ होगी और एक स्तंभ होगा, ये हो सकता है ना। या तो सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जमे रहेंगे, या सारे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जमे रहेंगे। तो इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से तो 13 पंक्ति हो जाएगी, 13 पंक्तियाँ हो जाएगी और ये एक स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से जमाएंगे, इस प्रकार से क्या होगा, देखो पंक्ति तो कितनी हो जाए, इस प्रकार से तो 13, सॉरी ये इस प्रकार से होगा, ठीक है ना, क्योंकि 13 पंक्तियाँ हो रही है और एक स्तंभ होगा। और इस प्रकार से जमाएंगे तो देखो पंक्ति तो एक ही है बस, ठीक है ना, तो एक पंक्ति हो जाएगी। और स्तंभ कितने कैसे जमेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार 13 तक जाएंगे तो 13 स्तंभ हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका भी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, कितने अवयव, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। अब सबसे पहले तो अपन 18 अवयव है तो उसकी संभव कोटि देख लेते हैं। तो देखो किन दो अंकों को गुणा करने पर 18 तो आ सकते हैं, किन किन को गुणा करने पर आ सकते हैं वो देख लो बस आप। तो अपन देख लेते हैं 18 अवयव हो तो कोटियों की संख्या, तो कोटियों की संख्या, तो देखो कोटियों की संख्या क्या होगी, तो इस प्रकार से हो सकता है नहीं, या तो पूरी देखो पहले तो 1 × 18 या 18 × 1 तो हो गया होगा। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि या तो एक पंक्ति होगी उसमें और 18 स्तंभ होंगे, सारे एक लाइन में जमे होंगे, इस प्रकार से हो सकता है। या फिर उसमें क्या होगा कि देखो इसका उल्ट अपन 2 मान लो, तो दो नाम कितने होते हैं 18, यानी इसमें कितने होंगे 2 पंक्तियाँ होगी और 9 कितने होंगे स्तंभ होंगे, इस प्रकार से हो सकता है। एक अपन 3 को 6 से गुणा करेंगे तो भी 18 आएगा, ठीक है। एक फिर 6 को 3 से करेंगे तो भी 18 आएगा, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 18 आएगा, और 18 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 18 आएगा। तो इस प्रकार से अपन को कोटियाँ प्राप्त हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब यूँ है कि इसमें एक पंक्ति है 18 स्तंभ है, 2 पंक्ति 9 स्तंभ, 3 पंक्ति 6 स्तंभ, 6 पंक्ति 3 स्तंभ, और 9 पंक्ति 2 स्तंभ, और 18 स्तंभ और एक पंक्ति, ठीक है। इस प्रकार से है, समझ गए। तो ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब आपको उसने पूछा है कि यदि इसमें 5 अवयव हो, अगर 5 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। अगर 5 अवयव, देखो कोई से भी 2 ऐसे अंक नहीं है जो उनको गुणा करने पर 5 आ जाए, ठीक है ना, या तो 1 × 5 या 5 × 1 है। तो लिख देंगे हम कि 5 अवयव हो तो कोटियाँ या कोटियों की संख्या क्या होगी, 1 × 15 या 15 × 1, यानी 1 यानी एक पंक्ति होगी और 15 क्या होंगे स्तंभ होंगे, यानी इस प्रकार से जमा होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से 15 तक। तो देखो पंक्ति तो बस ये एक ही है ना, इस प्रकार से पंक्ति होती, और स्तंभ कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 पूरे 15 स्तंभ हो गए। देखो एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, इस प्रकार से 15 स्तंभ हो गए। और इस प्रकार से जम सकता है, या फिर किस प्रकार से, यदि 15 पंक्तियाँ हो सकती है और एक स्तंभ हो सकता है, यानी किस प्रकार से जमेंगे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 15 तक जमेंगे। तो ये देखो एक ही तो स्तंभ बना, और पंक्तियाँ तो कितनी हो जाएगी, एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, इस प्रकार से 15 पंक्तियाँ हो जाएगी। इस प्रकार से जमा सकते, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जमाने का, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा एक 2 × 2 अवयव दे रखा a = aij की रचना करो जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त हैं, ठीक है। अब आपको पहला क्वेश्चन ये सोल्व करना है, सेकंड ये और थर्ड ये सोल्व करना है, ठीक है। अब आपको देखो आई और जे का मान देखना है, यानी आपको सबसे पहले तो एक अवयव मानना पड़ेगा। तो अवयव कौन से क्रम का है, 2 × 2 क्रम का अवयव है, तो अपन मानेंगे। देखो पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, aij = i + j
का होल स्क्वायर प्लस 2। अब देखो आई और जे का मान कैसे निकालोगे, वरना ये निकालना आपको आई और जे, तो उसके लिए आपको 2 × 2 का अवयव बनाना पड़ेगा। अब 2 × 2 क्रम का मैं अवयव बनाऊंगा तो देखो कैसे बनेगा, A11 पहली पंक्ति का पहला अवयव, A12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव और A22 यानी दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। तो देखो पंक्तियाँ कितनी है, 2 और स्तंभ कितने हैं, 2। इस प्रकार से पंक्तियाँ होती है, इस प्रकार से स्तंभ होते हैं। तो 2 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ है, तो 2 × 2 क्रम का ये अपने पास अवयव आ गया। अब आपको इन एक एक का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं A11 का मान निकालूंगा, ठीक है। यानी सबसे पहले मैं अगर इसका मान निकालता हूँ तो इसमें देखो आई का मान कितना है, 1, ठीक है, और जे का मान भी कितना है, 1 है। आगे वाला आई का मान होता है, पीछे वाला जे का मान होता है। बस ये आई और जे का मान मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो A11 निकाल रहा हूँ मैं, तो A11 आई की जगह 1, जे की जगह भी 1। अब देखो यहाँ पर भी आई की जगह 1 आ जाएगा, जे की जगह भी 1 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। तो देखो 1 + 1, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 4 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा, 2। यानी A11 का मान कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। इसके बाद अपन A12 निकालेंगे, यानी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। तो देखो इसके लिए आई बराबर कितना हो जाएगा, 1, और जे बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो आई का मान 1 है और जे का मान 2 है, तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, 1 और 2 रख दूंगा। तो A12 बराबर 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो कितना आ जाएगा, 9 अपॉन में 2 आ जाएगा। उसके बाद A21 निकालना है, यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो A21 निकालेंगे हम, तो देखो यहाँ पर A21 है ना, तो आई का मान कितना हो जाएगा, 2, और जे का मान कितना हो जाएगा, 1, जे बराबर 1। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, A21 बराबर 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 9/2। अब देखो इसके लिए निकालना, तो आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2। अब इक्वेशन में रख देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, A22 बराबर 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16/2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो देखो ये अपने पास इससे ये पूरा अपना अवयव जो था वो बन गया। तो अपन यहाँ लिख देंगे 2 × 2 क्रम का अवयव। ए बराबर माना था अपन ने, इसको ए बराबर मानना है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ए बराबर A11 का मान तो कितना है, 2, A12 का 9/2, फिर ये भी 9/2 और ये कितना आ गया, 8। तो ये आपका 2 × 2 क्रम का अवयव, ये आपका आंसर, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है AIJ बराबर I/J, ठीक है। अब देखो अवयव तो अपन ने बना ही लिया है, ठीक है ना, क्योंकि 2 × 2 क्रम का बनाना तो अवयव तो यही बनेगा, ठीक है। इधर भी ये अवयव आ जाएगा। तो अब अपन को वही A11, A12, A21 और A22 का मान निकालना। मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, ए बराबर कितना आ जाएगा, A11, A12, A21 और A22, ठीक है। 2 × 2 क्रम का, क्योंकि पंक्ति भी 2 है, स्तंभ भी 2 है। अब A11 का मैं मान निकालता हूँ, चलो A11 का मान निकालूंगा। तो उसके लिए देखो एक आई का मान भी कितना आ जाएगा, 1, और जे का मान भी कितना आ जाएगा, 1, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1। इसके बाद A12 का मान निकालता हूँ, तो देखो I/J जो भी सूत्र है वो लिख देता हूँ मैं सबसे पहले तो, ठीक है। अब आई का मान कितना है मेरे पास, आई का मान कितना आएगा, 1, और जे का मान कितना आएगा, 2, तो 1/2 आ गया। फिर A13 निकालूंगा, सॉरी A21 निकालूंगा, तो अब आई का मान कितना आ जाएगा, 2, जे का मान कितना आ जाएगा, 1, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब क्या निकालूंगा, A22, तो आई का मान भी 2, जे का मान भी 2, यानी 2/2 बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो अपने पास ए बराबर क्या आ जाता है, यहाँ से देखो 1, फिर 1/2, फिर 2 और 1। ये अपन ने देखो A11 की जगह रख दिया 1, फिर A12 की जगह क्या रख दिया, 1/2, फिर A21 की जगह क्या रख दिया, 2, फिर A22 की जगह क्या रख दिया अपन ने, 1, ठीक है। इस प्रकार से अपना आंसर। देखो इसी प्रकार इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वही अपन को अवयव तो 2 × 2 क्रम का ही बनाना है, तो इसमें भी वही आ जाएगा, क्या आएगा, ए बराबर A11, A12, A21 और A22। इसका मतलब तो आप समझिए, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। अपन ने ए के हिसाब से इसको माना है बस, ठीक है ना। 2 × 2 क्रम का अवयव है, ठीक है। अब A11 निकालना आपको, तो बस क्या करना पड़ेगा, आई की जगह 1 रख दोगे, फिर जे की जगह 1,
अब ये निकालोगे तो आई की जगह 1 आ जाएगा, जे की जगह क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार से। अब जैसे A11 निकालूंगा मैं, और देखो सबसे पहले यहाँ पर आई की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, +2, और जे की जगह भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9/2। अब देखो जैसे मैं A12 निकालना है मेरे को, तो A12 निकालने के लिए मेरे को आई का मान क्या मिलेगा 1, और जे का मान क्या मिलेगा 2 मिलेगा। बस अब मेरे को आई और जे की जगह मान रख दिया 1 2, इधर भी आई की जगह 1 आ जाएगा +2, और जे की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, और 2 दूनी 4 और 5, तो 5 में 25 अपॉन 2। अब आई बराबर क्या है मेरे पास, देखो 2, सॉरी हाँ आई बराबर 2 है, और जे बराबर कितना है 1, यानी A21 यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, इसका मान निकालना है। तो क्या आ जाएगा A21 बराबर 2 + 2 × 1। देखो आई की जगह क्या रख दिया मैंने 2, और जे की जगह क्या रख दिया 1, इसका स्क्वायर अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 16/2, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे को किसका मान निकालना है A22 का, यानी आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2। ठीक है, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 दूनी 4, 4 + 2 6, तो 6 6 36 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये 18 बार कट जाएगा, 18 दूनी 36। तो अपने पास अब ए बराबर कितना है क्या, देखो A11 का मान तो 9/2, A12 का मान 25/2, A21 का मान 8, और A22 का मान 18। ये आपका क्या आंसर। ठीक है, पांचों क्वेश्चन दे रखा है। एक 3 × 4 अवयव की रचना करो जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, और सेकंड ये दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट वाला सोल्व करेंगे हम। तो देखो 3 × 4 अवयव की रचना करनी है। सबसे पहले तो ये देखो आप कितना कौन सा अवयव की रचना करनी है, 3 × 4 अवयव की। तो मैं सबसे पहले 3 × 4 अवयव बनाता हूँ, यानी 3 × 4 अवयव। तो 3 × 4 मानेंगे आप इसको, है ना, ए बराबर। अब 3 × 4 का मतलब क्या है, इसमें 3 तो क्या है पंक्तियां हैं, और 4 इसमें क्या है स्तंभ है। ठीक है, क्योंकि पहले पंक्तियों की संख्या होती है फिर स्तंभ की संख्या होती है। तो 3 तो पंक्तियां बनानी है और 4 स्तंभ बनाना है अपन को। तो 3 पंक्तियां किस प्रकार से बनेगी, तो देखो A11 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 3 × 4 बनाना है, यानी अवयव टोटल कितने होंगे 12 अवयव होंगे, और 4 स्तंभ बनाना है। तो देखो A11 आ जाएगा, A12, A13, A14, क्योंकि स्तंभ कितने बनाने 4, तो 4 तक ही लेगा अपन। अब बाकी सारी नीचे बन जाएगी। तो कितना A14 आ गया, इसके बाद A21 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, फिर तीसरी पंक्ति चालू होगी तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, और तीसरी पंक्ति का चौथा अवयव। ठीक है, अब कौन सी पंक्ति, चौथी पंक्ति चालू होगी। लेकिन अपन को देखो यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी बनानी है, सिर्फ 3 ही पंक्तियाँ बनानी है। तो आप यहाँ तक आ गया ना, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, बस यही तो करना था आपको। अब ये कौन सा अवयव होगा 3 × 4, 3 × 4 का हम क्या हो गया, क्योंकि देखो पहली पंक्ति तो ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, और ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 4। ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार आप देखो अवयव को ना किसी प्रकार से मान सकते हो, ठीक है ना, लेकिन वो 3 × 4 क्रम का होना चाहिए, अवयव सेम आना चाहिए। ठीक है, आपकी इच्छा के ऊपर है। अब पहला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन, Aij बराबर 1/2 -3i + j। अब देखो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और j की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि A11 का मान निकालने हैं सबसे पहले। ठीक है, तो i का मान भी 1 हो जाएगा और j का मान भी 1 हो जाएगा। तो i की जगह भी 1 आ जाएगा और j की जगह भी। तो A11 बराबर 1/2 -3 1 + 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस के 3 है, इसमें से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -2। उसको मोड को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या निकालेंगे A12। ठीक है, तो A12 निकालने के लिए i का मान कितना हो जाएगा 1 और j का मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि A12 निकाल रहे हैं। तो A12 बराबर 1/2 mod -3 × 1 + 2 हो जाएगा,
1/2। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 3 एकम 3 माइनस के 3 हो जाएंगे, +2 तो कितना बचेगा यहाँ पर, -1 बचेगा, उसको बाहर निकालेंगे, सॉरी 3 एकम 3। अब देखो ये माइनस ये प्लस तो कितना हो जाएगा, -1 सोल्व करेंगे तो भी 1/, यानी देखो मोड के अंदर -1 बचेगा। मोड के अंदर कोई भी बचता है तो उसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, सारे पॉजिटिव साइन आते हैं, तो क्या बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, A13 देखेंगे। तो A13 निकालने के लिए देखो आई का मान कितना आ जाएगा 1 और जे का मान कितना आ जाएगा 3। तो A13 बराबर 1/2। अब देखो -3, अब आई की जगह कितना आ जाएगा, जो अपने पास इक्वेशन है ना ये वाली, तो इसमें आई की जगह कितना आ जाएगा 1 और जे की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो आई की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस जे की जगह 3 आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 1/2। देखो मोड के अंदर देखो 3 एकम 3, ये माइनस का 3 प्लस का 3 क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा, सोल्व करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0। अब A14 निकालना है। ठीक है, तो आई का मान 1 और जे का मान भी 4 हो जाएगा, तो A14 बराबर 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4 हो जाएगा। तो 1/2 देखो 3 एकम 3 प्लस 4 है, तो 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, प्लस का बड़ा है इसलिए 1 आ जाएगा। मोड को सोल्व करेंगे तो भी क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। अब A14 आया, अब अपन को क्या निकालना है, A21 निकालना है, यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो इस जगह आई का मान कितना आएगा 2 और जे का मान कितना आएगा 1, क्योंकि आई का मान आगे वाला आई का मान होता है, पीछे वाला जे का मान, तो बस आपको ये रखना है। तो इसका मतलब क्या निकालना है अपन को, A21 निकालना है। तो 1/2 -3, अब आई की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस जे की जगह 1 आ जाएगा, तो 1/2 इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, ये माइनस के 6 और प्लस का 1 तो कितना जाए -5। मोड को सोल्व करेंगे तो 5/2 आएगा। उसके बाद देखो आई का मान अब क्या लेना है अपन को, A22 निकालना है, तो आई का मान 2 आ जाएगा और जे का मान भी कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से A22 हो जाएगा कि दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। तो 1/2 मोड के अंदर -3 इंटू 2 प्लस 2, जे की जगह भी 2 आएगा क्योंकि दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव निकाल रहे हैं। तो 1/2 अब कितना हो जाएगा, ये -4, मोड को सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 4 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद क्या निकालना है, A23 निकालना है। अब देखो अपन ने A22 तो निकाल ही लिया, तो उसके बाद क्या निकालना है, A23 का मान निकालना है। तो A23 निकालेंगे तो देखो आई का मान कितना आ जाएगा 2 और जे का मान भी कितना आ जाएगा 2, आई का मान भी जाएगा, जे का मान भी 2 आएगा, तो अपन यहाँ से निकालेंगे तो अपने पास इक्वेशन तो जे का मान 3 है, A23 निकालना है ना, तो 3 आ जाएगा। अब उसके बाद कितना आ जाएगा -3, आई का मान कितना है 2, तो इंटू 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 1/2 है आगे। ठीक है, 1/2 अब देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 है तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, सोल्व होगा तो कितना बच जाएगा 3/2 बच जाएगा। उसके बाद अपन को क्या निकालना, A24 निकालना है। तो आई बराबर 2 और जे बराबर भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। A24 निकालना है, तो यानी दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। तो A24 बराबर 1/2 मोड, अब कितना आ जाएगा तो -3, अब यहाँ पर आई है ना, तो आई की जगह क्या आ जाएगा 2 आएगा और जे की जगह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 1/2, 3 दूनी 6 कितना बचेगा -2, तो 1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1। उसके बाद निकालना है, देखो A24 भी निकालना है आपने, यानी A24 की वैल्यू भी निकाल ली है, तो अब A31 निकालना है, यानी तीसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो आई का मान कितना आ जाएगा 3 और जे का मान कितना आ जाएगा 1, तो A31 बराबर 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, 1/2, देखो 3 3 9, 9 में से एक जाएगा -8, तो 1/2 इंटू 8 चौका 8 कितना बचे 4। अब आई का मान कितना आ जाएगा 3 और जे का मान 2, क्योंकि A32 यानी तीसरी पंक्ति का दूसरा व्यू निकालना है, तो A32 आ जाएगा। तो देखो 1/2 -3 इंटू आई की जगह तो 3 आ जाएगा प्लस जे की जगह 2 आ जाएगा, तो 1/2 3 3 कितना हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो माइनस के 7 बचेंगे, तो कितना आ जाएगा 7/2। अब A3 निकालना है, तीसरी पंक्ति का तीसरा व्यू, तो 1/2 मोड -3 इंटू 3 प्लस 3,
क्योंकि आई का मान भी 3 आ गया और जे का मान भी 3 आ गया। ठीक है, तो 1/2 3 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, माइनस के बचेंगे तो 1/2 इंटू 6, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा 3। A34 यानी तीसरी पंक्ति का चौथा अवयव, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4। आई का मान 3 है और जे का मान कितना है 4 है। 1/2 अब कितना आ जाएगा माइनस का 5, सोल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब देखो ये सारी वैल्यू अपने पास आ गई है। अब देखो सारी वैल्यू आ गई अपने पास। अब अपन को क्या करना है, बस उस जगह मान पुट करना है। तो देखो A11 का मान अपने पास क्या है, सबसे पहले देखेंगे। तो देखो A11 का मान है 1, A12 का 1/2, A13 का 0। ये सारे मान अपन इस इक्वेशन में रख देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो कितना है देखो 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, फिर आया 4, 7/2, 3 और 5/2। देखो यही सारी वैल्यू अब आई है अपने पास। और देखो ये 3 × 4 क्रम का भी बना है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है Aij बराबर 2i - j। ठीक है, अब आपको वही निकालना है, वही सारे पद निकालने हैं। ठीक है ना, मैंने बनाया था A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, फिर क्या निकालना था A31, A32, A33 और A34। तो ये 3 × 4 क्रम का अवयव, क्योंकि 3 पंक्तियाँ और 4 इसमें स्तंभ है। तो ये सारे निकालने। A11 का मान निकालेंगे तो देखो आई का मान भी 1, जे का मान भी 1। मैं डायरेक्ट मान रखता हूँ तो A11 आ जाएगा। ठीक है, 2 आई की जगह 1 आ जाएगा, माइनस जे की जगह भी 1 आ जाएगा। तो कितना आएगा देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या निकालना है A12, यानी आई का मान 1 और जे का मान 2। तो A12 निकालूंगा तो 2, आई का मान कितना है 1, माइनस जे का मान कितना है देखो 2, तो 2 में 2 जाएंगे कितना बचेगा 0। फिर A13 निकालूंगा तो 2, अब आई का मान क्या है 1 और जे का मान कितना है 3, तो आई की जगह 1 और जे की जगह कितना जाएगा 3, तो कितना जाएगा ये माइनस का 1। उसके बाद A14, यानी आई का मान कितना होगा 1, 1 ही है आई का मान तो, और जे का मान कौन सा हो गया 4 आ जाएगा, तो -4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -2। अब ये निकालने के बाद आपको सेकंड पंक्ति यानी A21 निकालना है। तो अब आई का मान कितना आ जाएगा 2 और जे का मान आ जाएगा 1, तो 2, 2 - 1 कितना आ जाएगा 1। अब A22 यानी जे आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2, यानी 2, 2 - 2, 2 दूनी 4, 4 में 2 जाएंगे तो 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 3 4 1 3 आएगा। ठीक है, सॉरी। अब A23 निकालना है, यानी आई का मान कितना आएगा देखो, ये आई का मान और ये जे का मान, तो आई का मान कितना आएगा 2, जे का मान कितना आएगा 3, तो 2, 2 - 3। बस ये मान अपन इस वैल्यू में पुट कर रहे हैं। बस देखो आई की जगह क्या आएगा 2 और जे की जगह क्या आएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। उसके बाद A24, तो कितना आएगा 2, 2 - 4, 0 आ जाएगा। उसके बाद A25, सॉरी A31, ये निकालना तो कितना आ जाएगा 2, अब आई की जगह 3 माइनस जे की जगह 1, कितना आ जाएगा 5। उसके बाद A32, यानी आई की जगह कितना आ जाएगा 3 और जे की जगह 2 आ जाएगा, तो 3 - 2, ये 2 है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 4। फिर A33 निकालेंगे, आई की जगह भी 3, जे की जगह भी 3, तो 2, 3 - 3 कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 3 बचेगा। A34 निकालेंगे तो देखो आई की जगह भी 3 और जे की जगह 4 आ जाएगा, तो 2, 3 - 4 कितना बचेगा 2। अब ये सारी वैल्यू आएगी। अब ये तो आपको इसमें पुट करनी है बस। A11 की वैल्यू 1, फिर A12 की वैल्यू 0, फिर A13 की वैल्यू -1, फिर A14 की वैल्यू -2। उसके बाद A21 की वैल्यू 3, A22 इसकी वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 1, फिर A24 देखो A24 की वैल्यू 0, फिर A31 की वैल्यू 5, फिर A32 की वैल्यू 4, फिर A33 की वैल्यू 3 और A34 की 2, और ये 3 × 4 क्रम का अपना अवयव है। ये आपका क्या आएगा आंसर। ठीक है,
सिक्स क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करो। अब देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला दे रखा है आपको। अब देखो इसमें 1 2 3 4 चार अवयव है, इसमें भी चार अवयव है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि यह समान मैट्रिक्स है, समान मैट्रिक्स होते हैं ना, उसमें अवयव की संख्या क्या होती है, समान होती है। देखो इसमें भी चार अवयव, इसमें भी चार अवयव, यानी ये भी 2 × 2 क्रम का अवयव है और ये भी 2 × 2 क्रम का अवयव है, क्योंकि पंक्ति दो स्तंभ भी दो, इसमें पंक्ति दो स्तंभ भी दो है। तो ये समान मैट्रिक्स है, यानी समान अवयव है। मैट्रिक्स को तो अवयव कहते हैं, समान मैट्रिक्स से इसलिए क्या होगा कि इसके संगत अवयव जो है ना वो बराबर होंगे, इसलिए इसके संगत अवयव बराबर होंगे, बराबर होंगे। इस प्रकार से जैसे ये अवयव है ना, अब देखो पहली पंक्ति का पहला अवयव तो ये इसके बराबर होगा, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव तो इधर भी दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के बराबर होगा। ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है तो ये भी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव तो ये भी दूसरी पंक्ति के दूसरे पहले अवयव के साथ ही बराबर होगा। इस प्रकार से तो देखो y 4 के बराबर है तो y बराबर कितना आ गया 4। उसके बाद x किसके बराबर 1 के बराबर, तो x बराबर 1 आ गया। और z किसके बराबर 3 के, तो z बराबर 3 आ गया। ये आपका आंसर, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने। सबसे पहले तो ये देखो समान मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 अवयव है और ये भी 2 × 2 क्रम का अवयव है। तो मैं लिख सकता हूँ कि चूंकि यह समान अवयव है इसलिए इसके संगत अवयव बराबर होंगे। अब देखो संगत अवयव बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है कि ये वाला अवयव इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके और ये वाला इसके बराबर होगा, इस प्रकार से। तो सबसे पहले x + y लिया मैंने, x + y बराबर 6 होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई बराबर 5 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखो मैं इधर से y का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी एक्स वाई बराबर 8 आएगा। तो y का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 8/x, समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। तो मैं समीकरण नंबर 3 से मान का रख दूंगा समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो x + y की जगह 8/x बराबर 6। इसका एलसीएम लूँगा तो x² + 8 बराबर 6। अब इसको उधर गुणा करूँगा मैं, तो देखो x² इधर गुणा करूँगा 6x हो जाएगा, फिर इधर लाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -6x + 8 और इधर कितना बच जाएगा 0। अब देखो इसको सोल्व करेंगे हम, ये द्विघात समीकरण बन गई है। तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, यानी इसको गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 8। ऐसी संख्या चुननी है अपन को 2 के गुणा करने पर तो 8 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 6 आ जाए। तो देखो x² - 2x - 4x + 8 बराबर 0। अब देखो इसको गुणा करो तो 4 दूनी कितना जाएंगे 8, 8 आ गया, यानी 8x² आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस के 6x आ जाएंगे। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे। इधर से क्या आएगा x, तो किधर कितना बचेगा x - 2। इधर से 4 कॉमन आएगा, कितना बचेगा x - 2 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा x - 2 x - 4 बराबर 0। अब देखो x का मान, x बराबर कितना आ जाएगा 2 और x से बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। दो मान निकले x के। अब मैं क्या करूँगा, x का मान, ये x का मान कोई सी भी समीकरण में रख दूंगा तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो मैं x का मान समीकरण 1 में रखता हूँ, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में। अब देखो x की 2 वैल्यू निकली है तो y की भी कितने मान आएंगे 2। सबसे पहले x बराबर 2 रखता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा 2 + y बराबर 6, तो y बराबर 4 आ जाएगा। और यदि मैं x बराबर 4 रखूँगा तो कितना आ जाएगा 4 + y बराबर 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो y के भी कितने मान निकले 2। अब इसके बाद z की वैल्यू है, देखो यहाँ पर z है, z, तो देखो 5 + z बराबर कितना आ गया 5, तो वही ले लूँगा मैं, 5 + z बराबर 5। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इस प्रकार से x का मान कितना आ गया यहाँ पर 2 और 4, y की वैल्यू आ जाएगी 2 और 4 और z की वैल्यू कितनी आएगी 0, आपका आंसर, ठीक है।
सेकंड ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें भी एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो ये भी समान मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो इसमें कितने स्तंभ, एक ही तो स्तंभ है, पंक्तियाँ कितनी है 3, तो 3 इंटू 1 क्रम का अवयव है, और ये भी 3 इंटू 1 क्रम का, क्योंकि इसमें भी 3 पंक्तियाँ और स्तंभ तो एक ही है, तो इसमें भी वही लाइन आएगी, क्योंकि यह समान अवयव है, इसलिए संगत अवयव बराबर होंगे। ठीक है, अब संगत अवयव बराबर होंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x प्लस जेड बराबर 5 होगा, x प्लस जेड बराबर 5, इक्वेशन सेकंड, और y प्लस जेड बराबर 7 होगा, इक्वेशन थर्ड। अब देखो आपके करो x प्लस जेड का मान क्या है 5 है, तो x प्लस ये x और प्लस जेड इसका मान अपन इसमें रख देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 से मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखो मैं इसको इस समीकरण को इस प्रकार से नहीं लिखता कि एक्स जेड को x के पास ले आता हूँ और y को इधर रख देता हूँ, 9 है क्या। अब देखो अपने पास x प्लस जेड की वैल्यू क्या है 5 है ना, तो x प्लस जेड की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर कितना जाएगा 4, इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार अब y प्लस जेड की वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आएगा समीकरण नंबर 3 से मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, और देखो x और y प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, तो x प्लस 7 बराबर 9, तो x बराबर कितना जाएगा 2, x का मान भी आएगा। अब अपन को जेड का मान निकालना है, तो x का मान इस समीकरण में रख दो, तो जेड का मान तो आराम से आ जाएगा। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखता हूँ, तो समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, इसका मान रखने पर मान रखूँगा तो कितना जाएगा, x का मान कितना है 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर कितना जाएगा 3। देखो ये सारी वैल्यू आएगी, x बराबर कितना आएगा 2, y बराबर 4 और जेड बराबर 3, ये आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा आपको a b c और d के मान ज्ञात करने। अब देखो ये 2 इंटू 2 क्रम का अवयव है, क्योंकि 2 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ है, ये भी 2 इंटू 2 क्रम का है, तो समान अवयव है तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे, वही लाइन आ जाएगी 2, क्योंकि यह समान अवयव है इसलिए संगत अवयव बराबर होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे। तो देखो a माइनस बी बराबर क्या आएगा माइनस का 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2a प्लस सी बराबर क्या आएगा 5, तो 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 2। 2a माइनस बी बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। और 3c प्लस डी बराबर 13, तो 3c प्लस डी बराबर 13, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब सबसे पहले मैं a का मान निकालता हूँ। तो देखो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करता हूँ, देखो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, तो 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, यहाँ से मैं b का मान निकालूंगा, b को इधर भेज देता हूँ, तो b बराबर 2a आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं b का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा, b का मान समीकरण नंबर 1 ये है, a b की जगह क्या आ जाएगा माइनस 2a बराबर -1। ठीक है, इसको सोल्व करूँगा तो इधर से कितना बचेगा माइनस का a बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसल, और a बराबर कितना जाएगा 1। अब a का मान कहाँ रख दूंगा, इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा, तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रखूँगा, तो a की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस बी बराबर -1। इस एक को इधर ले आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, b को इधर ले जाऊँ तो b बराबर कितना आ जाएगा 2। अब b की वैल्यू भी अपने पास आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस b की वैल्यू को, यानी a का मान और b का मान अपने पास दोनों मान आ गए, तो a का मान में क्या रखूँगा इस वाली इक्वेशन में रख दूँगा, इस वाली में, तो c का मान आ जाएगा मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, अब a की जगह 2, a की जगह क्या जाएगा 1 प्लस c बराबर 5, तो
2 + c बराबर 5, c बराबर कितना आ जाएगा 3। अब c का मान इस वाली इक्वेशन में रख दूंगा, तो c का मान समीकरण 4 में रखने पर तो 3, c की जगह कितना आ जाएगा 3 + d बराबर 13, 9 + d बराबर 13, d बराबर 4। अब देखो चारों वैल्यू आएगी, ए का मान कितना है 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4 का आंसर। आठवां क्वेश्चन दे रखा ए बराबर aij m × n एक वर्ग आयु है यदि। अब देखो वर्ग आयु कब होगा ये आपको देखना है। तो वर्ग आयु जब होता है ना, तो उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है, तो वो वर्ग आयु होता है, ये आपको पता है। अब देखो m क्या पंक्तियों की संख्या और n क्या है स्तंभों की संख्या। अब ये दोनों बराबर होंगे तो वर्ग आयु होगा, यानी ये सही होगा। ठीक है, जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी ना, तभी वो वर्ग आयु कहलाएगा। तो इसके लिए सी आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से एग्जाम्पल मैं देता हूँ। तो वर्ग आयु किस प्रकार से होता है, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। या फिर सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर, इसमें भी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है। तो इस प्रकार से वर्ग आयु में जब m बराबर n होता है ना, तो वो क्या होता है, एक वर्ग आयु होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्न युग्म समान है। निम्न युग्म समान इसलिए दिया है, तो यहाँ पर मैं इक्वल का चिन्ह लगा दूंगा, ठीक है। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन ये युग्म समान है, अर्थात इनके किन मानों पर ये सत्य स्थापित करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन ये लेते हैं, ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर, क्योंकि इसने समान मैट्रिक्स का है ना, यानी x और y के मान के बराबर आने चाहिए, यानी x का जो भी दोनों मान आए वो बराबर आने चाहिए और y के दोनों मान बराबर आने चाहिए। तो 3x + 7 बराबर क्या आ जाएगा, देखो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करूँगा तो x बराबर कितना आ जाएगा -7/3। फिर y - 2 बराबर कितना है 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7। उसके बाद y + 1 बराबर 8, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7। और 2 - 3x बराबर कितना आ गया, बराबर 4। और x की वैल्यू इधर से कितनी आएगी, देखो 4 में से 2 जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2/3 आ जाएगा। अब देखो y की वैल्यू तो यहाँ पर y बराबर 7 और y बराबर 7, तो y की वैल्यू तो सेम आई है, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू क्या है -2/3 और ये यहाँ पर क्या है -7/3। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि जो एक ही मैट्रिक्स हो, यानी दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स हो और उसमें ना जो x का या y की वैल्यू का अलग अलग आए। तो देखो यहाँ पर x की दो वैल्यू और दोनों वैल्यू क्या है अलग अलग है, तो ऐसा क्या है संभव नहीं है। तो इसलिए इसको क्या ज्ञात करना संभव, क्योंकि y की वैल्यू तो देखो सेम आई है, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू क्या है अलग अलग आई है, तो ये ज्ञात करना क्या है संभव नहीं। 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, यानी अवयव उसमें केवल 0 और 1 होने चाहिए और 3 × 3 कोटि का अवयव होना चाहिए। तो देखो इस प्रकार से ये 3 × 3 कोटि का अवयव। अब देखो उसमें अवयव होने चाहिए 0 और 1 के अलावा कोई सा भी अवयव नहीं होना चाहिए, प्रविष्टि यानी अवयव, ठीक है ना। अब 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, इसको तो मैं 1 0 0 0 1 0 0 1 इस प्रकार से जमा सकता हूँ, या फिर 1 1 1 0 0 0 1 0 1, देखो किसी भी प्रकार से जमा सकता हूँ। तो इस प्रकार से तो कितने सारी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तो ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन अब इसको ज्ञात करना हाथ से थोड़ी बना सकते हैं हम इतनी सारी, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो 2 की पावर n, ये आपको याद रखना है 2 की पावर n। अब देखो इसके अवयवों की संख्या कितनी होगी 3 × 3 है, यानी पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 3, तो अवयवों की संख्या इसको गुना कर देते तो 9 अवयव आएंगे, ठीक है। अब 2 की पावर कितनी आ जाएगी 9, यानी n बराबर कितना है 9, अवयवों की संख्या कितनी 9, तो 2 की पावर 9 इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 512। बहुत सारे क्या लिखते हैं, इसको 18 लिख देते हैं, 18 लिख देते हैं, 9 दूनी 18, ऐसे नहीं करना, यानी 2 को 9 बार लिख कर गुना करना आपको, तो कितना आएगा 512 आएगा। ये आपका यानी डी वाला आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है।